ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು यानी शहीद होने के बाद भी उस इंसान की घबराहट की वजह उनकी तलवार खाली तेज चलती थी उतना ही नहीं, वो हमारे देश के किसानों का अनाज खरीदकर एक्सपोर्ट करके बाहर देश में बेच के वहाँ पे जो ज़्यादा कीमत मिलती, जिस किसानों का माल ले जाके बेचा है उन किसानों को वो ज़्यादा आई हुई रकम बांटने का काम हजरत टीपू सुल्तान ने किया है। और इस देश को रेशम का धागा यानी रेशम का पीक लाके एक पैदावार बढ़ाकर इनकम बढ़ाने का काम टीपू सुल्तान ने किया है। सबसे पहले इस देश में चीनी मिल, शुगर फैक्ट्री शहीद टीपू सुल्तान ने शुरू की। उनकी शक्कर ये दुनिया भर में नंबर 1 की शक्कर आने की कंपटीशन में, उनका इंतकाल होने के बाद में, वो शहीद होने के बाद में नंबर 2 पे आने लगी। इतना बेहतरीन काम करने वाले हजरत टीपू सुल्तान देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನಾದಂಥ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮತ ಅಂದ, ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಕೋಮುವಾದಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂತಂದರೆ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಬೆದರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಆತನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಠಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಟಿಪ್ಪು ಅವರು ಅನೇಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ಟಿಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಅಂಜದೆ ಅಳಕದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ BJPಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ವೇಷ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಟಿಪ್ಪುನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು RSSನ ಏನು ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾಯಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟಿಪ್ಪು ದಲಿತ ವಿರೋಧಿನಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿನಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಮಿಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಅವರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಸೇನಾನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. तमाम फ़िरका परस्त ताकतों को ये मालूम होना चाहिए कि BJP गवर्नमेंट को भी मालूम होना चाहिए कि उन्होंने इस सेकुलर इंसान को कम्युनल कहे, शर्म आना चाहिए उनको। कौन कम्युनल है, कौन सेकुलर है, देश जानता है। जो आज़ादी में अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे, आज उनकी जयंती मनाने की परमिशन देती है BJP गवर्नमेंट। जो देश को आज़ाद किए है उनकी जयंती मनाने के लिए जो है ना रुकावट करती है। यही येडियुरप्पा को शर्म आना चाहिए। जब KGP पार्टी बनाए थे उन्होंने, टिप्पू सुल्तान की तलवार हाथ में लेके टोपी पहन के गए कि टिप्पू सुल्तान सेकुलर थे बोल के, आज वो फिर कैसा कम्युनल हो गए। जो कम्युनल कह रहे हैं वही जो है ना कम्युनल है। और वो देश के जब आज़ादी की जो अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे वो लोग को समझना चाहिए। और हम गोडसे की जयंती मनाने की बात करते हैं, जो देश का कम्युनल था, गांधी जी को मारने की साजिश रचा था, वो कहाँ का सेकुलर हो गया। और ये RSS कहते हैं कि टिप्पू सुल्तान कम्युनल थे। अरे तुम तो अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे आज़ादी के टाइम पे। फ़तेह अली ख़ान टीपू सुल्तान जब शहीद हो गए उसके बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि आज हमने हिंदुस्तान फ़तेह कर लिया। मैं आज के मौजूदा सियासी हालत में ये कहना चाहूँगा, जो कोई इसकी मुखालिफत करते हैं
तो श्रृंगेरी टेम्पल का थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लीजिए। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला ने क्या किया और टेम्पल के साथ हिस्ट्री क्या है उनकी। और आज जो सियासत चली है सिटीज़ का नाम बदलने की, श्रीरंगापट्टनम अगर चाहते तो टीपू सुल्तान अपना शहर का नाम बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने समाज में बदलाव के लिए काम किया, सिटी का नाम बदलने का काम नहीं किया। और आज जो इंडिया, मैं थोड़े से और सेक्टर्स के ऊपर बोलूँगा, जो सिल्क सेक्टर में जो माना जाता है, रेशम सेक्टर में आज इंडिया, और इंडिया में कर्नाटका जो नंबर 1 है सिल्क इंडस्ट्री के लिए, ये देन भी हज़रत टीपू सुल्तान की है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो आज डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सिल्क डिपार्टमेंट जो बना हुआ है, ये डिपार्टमेंट जो बने हैं आज, ये हज़रत टीपू सुल्तान की देन है। तो ऐसे ही मुख्तलिफ ऐसे कई काम हैं जो सोशल रिफॉर्म्स हैं जो हज़रत टीपू सुल्तान के दौर में हुए। तो शहीद आज़म टीपू सुल्तान की जयंती मनाने से रोकने वाले वो लोग हैं जो माफ़ीनामा लिखे थे अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों का मुकाबला जो करे, अंग्रेज़ों से मुल्क को बचाने के लिए जो लड़े अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उनका जन्मदिन मनाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों से जो माफ़ीनामा लिखे थे वो लोगों की सरकार है।